नमस्कार भारत के समस्त बीमा अभिकर्ता साथियों, जिनके लिए मैं लगातार वीडियो बनाता हूं, उन सभी का वंदन अभिनंदन करते हुए आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए एक बिल्कुल अलग सा टॉपिक लेके आया हूं कि गीता के सार से एमडीआरटी पार तक, गीता का सार कराएगा आपको एमडीआरटी पार। इस टॉपिक से मेरा हमेशा से ये मकसद रहता है साथियों कि मैं आपके लिए सरल से सरल तरीके के माध्यम से कैसे आप एमडीआरटी सीओटी टीओटी कर सके, इसके बारे में आपको एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा और एक नई शक्ति दे सकूं, जिससे आप अपने उस लक्ष्य को अचीव कर सके। पिछले 22 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में, भारत के हर बीमा साथी की सेवा में मैं तत्पर हूं और मेरा संकल्प यही है कि भारत का हर बीमा साथी, वो चाहे लाइफ इंश्योरेंस में हो, जनरल में हो, हेल्थ में हो, किसी में भी हो, वो लगातार आगे बढ़ सके, अपने आप को मजबूत समझ सके, अपने आप को मजबूत बना सके। इसी दिशा में मेरा हर वीडियो आपको समर्पित है और इस वीडियो के माध्यम से मैं गीता के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े साहित्य के माध्यम से आपको मैनेजमेंट के वो फॉर्मूले लेके आया हूं, जो आपको कहीं ना कहीं आपके एमडीआरटी सीओटी टीओटी में गीता का सार बढ़ाएगा आपका व्यापार। इस संदर्भ में बात करने आया हूं। तो साथियों, पहले अध्याय से शुरू करते हैं। आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि गीता से ही क्यों बात करते हैं, क्योंकि महाभारत एक युद्ध के विषय में बात करता है। महाभारत, ऐसे ही जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में घर से निकलते हैं तो आप भी युद्ध के मैदान में होते हैं, और इस युद्ध के मैदान में सबसे पहली चीज जो मैंने गीता में पहले अध्याय में समझी, वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने अपना मेंटर बनाया हुआ है। मेंटर, सारथी बनाया हुआ। सारथी का मतलब एक ऐसा शख्स जो आपको डायरेक्शन दे सके। सो पहली लर्निंग क्या है कि एक बीमा साथी के रूप में, एक बीमा अभिकर्ता के रूप में, एक बीमा प्रोफेशनल के रूप में क्या वाकई में आपने अपना कोई मेंटर बना रखा है। सो पहली लर्निंग क्या है कि जब गुरु बनाया जाता है, जब मेंटर बनाया जाता है, जब सारथी बनाया जाता है, वो इसलिए बनाया जाता है जिससे वो आपकी कमियों को पहचान सके, उसको भी देख सके जिसे आप नहीं देख पा रहे हैं। बहुत बार आपको ऐसा लगता है मैं बहुत काम कर रहा हूं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब सारथी आपके साथ जुड़ा होता है, जब मेंटर आपके साथ जुड़ा होता है, जब आपके साथ आपका गुरु जुड़ा होता है, वो ये समझ पाता है कि आपसे गलतियां कहां हो रही हैं और आप अच्छा कहां पे कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, जहां पे अच्छाई हो रही होती है उसे और मजबूत कराता है, और जहां पे गलतियां हो रही होती है उसे थोड़ा करके कम कराता है, जिससे आप अपने आप को ओवरऑल स्ट्रेंथन समझते हैं, मजबूत समझते हैं, और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो साथियों, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, दुर्योधन के पास, कौरवों के पास सेना थी, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से वो सेना भी मांग ली, उनकी सेना भी मांग ली। भगवान श्री कृष्ण ने दो ऑप्शन दिए, या तो मैं आपके साथ आऊंगा या मेरी सेना आपके साथ आएगी। दुर्योधन ने कहा मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे सेना की जरूरत है, मैं और पावरफुल होना चाहता हूं। सेना का मतलब और पावरफुल होना चाहता हूं, और मजबूत होना चाहता हूं। लेकिन अर्जुन ने, जो दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर थे, उन्होंने सारथी को चुना, उन्होंने मेंटर को चुना। और क्यों चुना? क्योंकि उनको पता था कि जो सारथी होगा वो राइट डायरेक्शन पे लेके जाएगा, जो मेंटर होगा वो राइट डायरेक्शन पे लेके जाएगा, जो मेरा गुरु होगा वो मुझे राइट डायरेक्शन पे लेके जाएगा। और मैं एक युद्ध लड़ रहा हूं, और युद्ध के मैदान में मेंटर की, गाइड की, सारथी की बहुत आवश्यकता होती। ऐसे ही साथियों, आप अपने व्यापार में, आप अपने एमडीआरटी की रेस में, आप अपने सीओटी और टीओटी की रेस में लगातार आगे उस युद्ध के मैदान के तरीके से बढ़ रहे हैं, जिसमें आपको एक मेंटर की आवश्यकता। और आप किसी को भी देखिए, आप धोनी को देखिए, युवराज सिंह को देखिए, विराट कोहली को देखिए, हार्दिक पांड्या को देखिए, आप रोहित शर्मा को देखिए, किसी को भी देखिए, सबके पास, चाहे वो आपको दिखते हो चाहे आपको ना दिखते हो, सबके पास एक मजबूत मेंटर, सारथी होते हैं, जो उनको लगातार गाइड करते हैं, जो लगातार उनको सपोर्ट करते हैं, जो लगातार उनकी कमियों को बताते हैं। सो गीता के अध्याय नंबर 1 से सबसे पहली लर्निंग आपकी ये है कि एक ऐसा मेंटर आप जरूर बनाएं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करे, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहयोग करे, जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाने में आपको डायरेक्शन दे, राइट डायरेक्शन दे। और यह निर्णय आपको अभी के अभी लेना है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं, डिसीजन विल डिसाइड योर डायरेक्शन। डिसीजन आपका डायरेक्शन डिसाइड करता है। सो पहली लर्निंग थी कि आपको मेंटर डिसाइड करना है। दूसरी लर्निंग आपकी क्या है? डिसीजन विल डिसाइड योर डायरेक्शन। आपने दिल्ली से मुंबई तक जाना है, यह आपका निर्णय है, यह आपका डिसीजन है, यह आपका निर्णय है। लेकिन
जैसे ही आपका डिसीजन चेंज होता है, आपको लगता है कि अभी मुझे फरीदाबाद की तरफ जाना है या मुझे गुड़गांव की तरफ जाना है, तो वो जो डिसीजन आप बदलते हैं वो आपकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। और गीता के इस पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सारथी के रूप में एक मजबूत डिसीजन लेने पे, एक मजबूत निर्णय लेने पे उन्हें मजबूत बनाया। ऐसे ही जब आप एमटीआरटी के लिए, सीओटी के लिए, टीओटी के लिए डिसीजन ले लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं, इरादा बना लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। क्योंकि जैसे ही आप डिसीजन लेते हैं, जैसे ही आप निर्णय लेते हैं, जैसे ही आप मजबूत इरादा बनाते हैं, जैसे ही आप दृढ़ संकल्प लेते हैं, जैसे जैसे ही आप दृढ़ निश्चय करते हैं, वो जो डिसीजन है, वो आपका जो निश्चय है, वो जो आपका इरादा है, वो आपको डायरेक्शन देने लगता है। और जब डायरेक्शन देंगे तो डेस्टिनेशन की तरफ आप बढ़ने लगते हैं। सो लर्निंग नंबर 2, लर्निंग नंबर 1 क्या थी? लर्निंग नंबर 1 कि आपको मेंटर, आपको गुरु, आपको गाइड, आपको एक सारथी तय करना है जो आपके उस बड़े लक्ष्य की ओर आपको लेके जाएगा। और लर्निंग नंबर 2, आपका दृढ़ संकल्प, आपका दृढ़ निश्चय, आपका इरादा मजबूत, आपके अंदर से दृढ़ इच्छा शक्ति होना, आपका पक्का निर्णय होना, पक्का इरादा होना, अपने आप से कमिटमेंट करना कि आपको इस लक्ष्य को अचीव करना है, वो आपका डिसीजन होता है जो आपकी डायरेक्शन को सेट करता है। और जब आपका डिसीजन राइट डायरेक्शन में सेट हो जाता है तो आप डेस्टिनेशन की तरफ, अपने गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ने लगते हैं। यह आपकी दूसरी लर्निंग थी। और तीसरी लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं। गीता का पहला चैप्टर, पहला अध्याय ये सिखाता है कि जब आप युद्ध के मैदान में जाते हैं सो आप घमंड ना करें। यहां पे क्या है? दुर्योधन अपनी सेना को देखता और कहता है मेरी सेना इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है, अभी तो मुझे भगवान श्री कृष्ण की सेना भी मिल गई है। मेरी सेना तो अर्जुन की सेना को, भीम की सेना को, सबको गिरा देगी, सबको हरा देगी, सबको धूल चटा देगी और सबका वध कर देगी। ये घमंड दुर्योधन के मन में आता है। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप बड़े लक्ष्य की तरफ, बड़े युद्ध की तरफ डेली बढ़ते हैं, रोजाना बढ़ते हैं, तो आपको घमंड नहीं करना। दुर्योधन को जैसे ही घमंड आता है वो ये भूल जाता है कि सामने वाला भी मैदान में मजबूत होगा। अर्जुन को घमंड नहीं आता है, दुर्योधन को घमंड आता है। और जब घमंड आता है तो वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस में जाने के बाद वो दुश्मन की ताकत को, उस विपरीत युद्ध के मैदान में सैनिकों को इवेल्युएट नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। ऐसे ही मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप कस्टमर के सामने होते हैं तो आपका इरादा होता है कि आप कस्टमर को कन्विंस करेंगे कि क्यों ले वो आपकी पॉलिसी। एक तरफ आप योद्धा हैं, लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस से भरे हैं, आप अति आत्मविश्वास से भरे हैं, आप घमंड से भरे हैं, तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि कौन सी चीजें हैं जो आपको जांचनी परखनी चाहिए कि क्यों कस्टमर आपकी पॉलिसी ले। और उधर आपका कस्टमर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आपको हरा देता है ये मना करके कि मुझे अभी आवश्यकता नहीं है। सो युद्ध का इस मैदान में अगर आपकी हार हो रही है तो कहीं ना कहीं आपने प्री कंसीव नोशन लिया है, कहीं ना कहीं आपने सोचा है कि आप उसे हरा देंगे, आप उसके हताश कर देंगे, आप उससे विजयी अपने आप को कर पाएंगे। कभी कभी आपके अंदर ऐसा घमंड आता है कि आपको सब कुछ आता है, आपने वर्षों तक काम किया है, आपने इतने वर्षों का एक्सपीरियंस लिया है, आपको सब कुछ आता है। लेकिन जब आपके क्लोजिंग रेशियो की बात आती है, जब आपकी पॉलिसी की क्लोजिंग की बात आती है, जब बड़े प्रीमियम को क्लोज करने की बात आती है, तो आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। क्योंकि आपके अंदर का जो अति आत्मविश्वास है कि आपको सब कुछ आता है, वो आपको वास्तविक रूप से डेली बेसिस पे हरा रहा है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक भारत के हर बीमा साथी से कहना चाहता हूं, अपने आप को जमीन पर रखे, ये देखो कि कहां कहां कमियां हैं जो आपसे छूट रही हैं, जिन्हें आपको मजबूत करना है, जिसकी वजह से आप ओवरऑल मजबूत हो सके और आप हर दिन जीत सके। सो दुर्योधन अति आत्मविश्वास से, घमंड से भरा हुआ है, वहीं पे अर्जुन विनम्र हैं। और भगवान श्री कृष्ण से चौथी लर्निंग में क्या बोलते हैं? वो चौथी लर्निंग में बोलते हैं कि हे प्रभु, मुझे आप दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो, दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। मैं ये समझना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, मैं जिन लोगों से युद्ध कर रहा हूं वो किस प्रकार के लोग हैं, वो कौन से लोग हैं, वो मेरे अपने क्या लगते हैं। और ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के बीचों बीच मैदान में ले जाके खड़ा करते। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, वो बीचों बीच मैदान में लेके जाते हैं। जैसे ही कृष्ण
अर्जुन को बीच मैदान में लेके जाते हैं, रथ के साथ बीच मैदान में खड़े हैं, और अर्जुन जब चारों तरफ नजर घुमाते हैं तो यहां पे आपको चौथी लर्निंग मिलती है, आइडेंटिफाइंग योर पोटेंशियल कस्टमर्स। बहुत बार आप बड़े लक्ष्य, बड़े युद्ध की तरफ जा रहे हैं अर्जुन के तरीके से, लेकिन आपको पता है हम तो सबको हरा देंगे, और आप सबको एक ही नजर से देखते हैं, आप सबकी कैपेबिलिटीज को एक ही नजर से देखते हैं, आप सबके लिए एक ही प्रकार का अस्त्र और शस्त्र का उपयोग करते हैं। अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। अर्जुन ने कहा मुझे बीच मैदान में खड़ा करो, अभी युद्ध की शुरुआत नहीं है, मैं ये देखना चाहता हूं मैं किन लोगों के साथ युद्ध करने वाला हूं। और ऐसी परिस्थिति में अर्जुन आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं कि कोई उनका गुरु है, कोई उनका भाई है, कोई उनका चाचा का लड़का है, कोई उनका मौसा का लड़का है, कोई उनका जीजा लगता है, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे मित्र यार हैं, सखा हैं, बहुत सारे अभी युद्ध के मैदान में हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं आप एमडीआरटी की रेस में हैं, आप जुनून से भरे हुए हैं, आप जोश से भरे हुए हैं, आपके मन में ठाना है कि आपने एमडीआरटी करना है, लेकिन आपने पोटेंशियल कस्टमर को बांटा नहीं है कि मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स कौन से हैं, कौन से लोग बिजनेसमैन हैं, कौन से लोग हमारे सर्विस क्लास के लोग हैं, कौन से लोग हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कौन से लोग 5 लाख की इनकम वाले हैं साल के, कौन से लोग 10 लाख की इनकम वाले हैं, कौन से लोग टर्म प्लान ले सकते हैं, कौन से लोग एंडोमेंट प्लान ले सकते हैं, कौन से लोग रिटायरमेंट प्लान ले सकते हैं। सो ऐसे आपने अपने सेगमेंट को कभी जांचा परखा नहीं है, इसकी वजह से आपको यह पता नहीं चल पाता कि किस सेगमेंट से आपको कितना बिजनेस आएगा। और चौथी लर्निंग में अर्जुन पहले अपने युद्ध के मैदान में जिन लोगों के साथ युद्ध करना है, जैसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में पॉलिसी देने के लिए, बेचने के लिए, मार्केट में लोगों को एडवाइस देने के लिए जब आप जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हैं, लेकिन कभी आप इवेल्युएट नहीं करते, कभी आप आत्म संकलन नहीं करते, कभी आप आत्म मंथन नहीं करते, कभी उस लिस्ट का आकलन नहीं करते जिसके बारे में आपको गीता इस बात का निर्देश दे रही है, आदेश दे रही है, डायरेक्शन दे रही है कि आप ऐसा करेंगे तो आपकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो चौथी लर्निंग आपकी ये थी कि जब भी आप कस्टमर के पास जाएं, अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को आइडेंटिफाई करें कि किस प्रोफाइल से आप मिलने जा रहे हैं, उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो किस जगह रहता है, उसकी इनकम क्या है, उसके घर में बच्चे कितने हैं, किस प्रकार के स्कूल में पढ़ते हैं, कौन से क्लास में पढ़ते हैं। इससे आपके पास आपकी जो कम्युनिकेशन क्षमता है वो मजबूत हो जाएगी और आप जीत की तरफ बढ़ेंगे। तो चौथी लर्निंग में हमने देखा। पांचवी लर्निंग की तरफ बढ़ते साथियों। पांचवी लर्निंग में क्या है? रिस्क असेसमेंट करना, आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से फेलियर हो सकता है। दुर्योधन युद्ध के मैदान में रिस्क असेसमेंट कर रहा है, अर्जुन भी युद्ध के मैदान में रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं कि उनके भीष्म पितामह को कैसे पराजित किया जाएगा, उनके दूसरे योद्धा को कैसे पराजित किया जाएगा, उनके तीसरे योद्धा को कैसे पराजित किया जाएगा। ऐसे ही दुर्योधन अर्जुन की सेना में देखता है। ऐसे ही मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जिस क्लाइंट के पास जा रहे हैं, क्या आप वाकई में रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं? अगर हाँ तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ना तो आप रिस्क असेसमेंट करना सीखिए कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है, और उस फेलियर के लिए आप तैयार नहीं हैं, उसकी वजह से आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। सो पांचवी लर्निंग ये है कि आपको डेफिनेटली अपने उन कारणों को भी फाइंड आउट करना चाहिए जिसकी वजह से आप फेल हो सकते हैं। साथियों आगे बढ़ते छठवीं लर्निंग में। छठवीं लर्निंग में हर योद्धा, भीष्म पितामह की बात करें, अर्जुन की बात करें, भीम की बात करें, दुर्योधन की बात करें, कर्ण की बात करें, हर योद्धा जब युद्ध की तैयारी कर रहा है तो जय घोष करता है, शंखनाद करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने अंदर से अपने आप को तैयार करता है, मोटिवेट करता है, एनर्जी से भरता है। ऐसे ही जब आप घर से निकलते हैं किसी की पॉलिसी करने के लिए, तो क्या वाकई में आप उतने मोटिवेटेड हैं, आप उतने एनर्जी से भरे हैं? यहां तो बात आ रही है कि आपको पॉलिसी करनी है, और वो तो युद्ध के मैदान में एक दूसरे को मारने की बात हो रही थी, मारने की बात हो रही थी। यहां पे सिर्फ पॉलिसी की बात हो रही है। तो आप देखिए कि आप घर से निकलते हैं सो 98% बीमा अभिकर्ता शिथिल होते हैं, डीले होते हैं, मानसिक रूप से किसी और चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, अंदर से डीमोटिवेटेड होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं। और ऐसी अवस्था में जब आप युद्ध के मैदान में जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को हाईली मोटिवेट करने के लिए जो अपना पैसा निकाल के आपकी कंपनी या आपको दे दे,
तो आप सोचिए कि क्या विदाउट मोटिवेशन आप आगे बढ़ पाओगे? क्या उस टायर में जिसमें हवा नहीं है वो गाड़ी को आगे बढ़ा पाएगा? शायद नहीं। सो आप सभी को पांचवी लर्निंग के रूप में कहना चाहता हूं, गीता में जिस प्रकार से उन्होंने जयघोष किया, जिस प्रकार से उन्होंने शंखनाद किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को मोटिवेट किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सेना को मोटिवेट किया, जिस प्रकार से उन्होंने जयकारे का नारे लगाए, उसी प्रकार से आपको इंटरनली अपने आप को मोटिवेट करना है कि विजय श्री की तरफ आप बढ़ रहे हैं और विजय आपकी पक्की होगी। डेली बेसिस पे हर क्लाइंट के यहां जब आप अपने आप को मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ाएंगे, जब आप अपने एनर्जी को, अपने आत्म शक्ति को, आत्म उत्साह को आगे लेके बढ़ाते हुए जाएंगे, तो सफलता आपकी पक्की होगी। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा 22 वर्षों का अनुभव है कि निश्चित रूप से जीत उसकी होती है जो मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ता है। और गीता की 5 लर्निंग्स मैंने अभी आपको दी। छठवीं लर्निंग, अर्जुन जब युद्ध के मैदान में बीच में पहुंचते हैं तो देखते हैं कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई फूफा है, कोई बुआ है, कोई चचेरा भाई है, कोई कुछ है, कोई साथी है। सो अर्जुन ठंडे पड़ जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। ये इनका नेचुरल मार्केट है। अगर अननेचुरल मार्केट होता तो शायद लड़ाई के मैदान के लिए कहते हाँ मैं इसको भी मार दूंगा, मैं उसको भी मार दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा। लेकिन जैसे ही वो अपने नेचुरल मार्केट में पहुंचते हैं, देखते हैं कोई गुरु है उनका, कोई उनका भाई है, कोई उनका चचेरा भाई है, कोई उनका मौसेरा भाई है, कोई उनकी बुआ का लड़का है, कोई उनके फूफा है, कोई उनके जीजा है, कोई ताऊ है, कोई कुछ है। जब इस तरीके की परिस्थितियां परिवार के लोगों के लिए वो देखते हैं कि वही परिवार जिनके साथ वो खेले बड़े, अभी तक का जीवन उन्होंने गुजारा, जिनकी भावनाओं के साथ, जिनकी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ वो पले बड़े हैं, उनको मारना पड़ेगा युद्ध के मैदान में। ठंडे हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, अस्त्र शस्त्र रख देते हैं और कांपने लगते हैं। और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि इन लोगों को मार के अगर मुझे तीनों लोक मिलेंगे तो मुझे नहीं चाहिए, ऐसी विजय मुझे प्राप्त नहीं करनी, इनके साथ मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरा 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 गला रूंधा जा रहा है, मैं अंदर से अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूं, मैं शिथिल पड़ गया हूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरा होश खो बैठा हूं, मैं इनके साथ प्रभु युद्ध नहीं कर सकता। ऐसे ही मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, जब आप अपने नेचुरल मार्केट में जाते हैं, मामा के पास जाते हैं, फूफा के पास जाते हैं, बहन के पास जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, अपने जो आपका अपना हो, चाचा के पास, अपने ताऊ जी के लड़के के पास, जो आपके अपने लोग हैं, जो आपका नेचुरल मार्केट है, आप उनके पास जाते हैं, आप ठंडे पड़ जाते हैं, आप शिथिल पड़ जाते हैं, आप उनसे बात करने लायक नहीं रहते, आप उन्हें कम्युनिकेट करने लायक नहीं रहते। आपको लगता है ये मेरे अपने लोगों की पॉलिसी करना है, मुझे ऐसे कमीशन का मैं क्या करूंगा। भगवान श्री कृष्ण उनसे क्या कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं इन लोगों के आप ये मत सोचिए, क्योंकि ये आत्मा अजर अमर है। मैं उस विषय में आपसे बात नहीं करना चाहता। मैं गीता क्या लर्निंग दे रही है, गीता आपको ये लर्निंग दे रही है कि आप एक धर्म युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, आप एक धर्म युद्ध, वहां धर्म की लड़ाई हो रही थी महाभारत में, यहां पे भी धर्म की लड़ाई हो रही है कि आप उस जो आपके अपने हैं उन्हें पहले सुरक्षा दे रहे हैं, आप उन्हें सुरक्षित कर रहे हैं, आप उनके परिवार को सुरक्षित कर रहे हैं, उन्हें पूरे परिवार सहित आर्थिक सुरक्षा की तरफ आप मजबूत बंधन में बांधने जा रहे हैं। इसलिए आपको शिथिल नहीं पड़ना है, इसलिए आपको ढीला नहीं पड़ना है, इसलिए आपको उस कमीशन के बारे में नहीं सोचना है। आपको यह सोचना है कि मैं जिस परिवार के लिए आया हूं, अभी वर्तमान में इस समय ये मेरे रिश्तेदार नहीं है, ये मेरा क्लाइंट है, जिसको सर्विस देना, जिसको सुरक्षित करना, ये एक राष्ट्रीय कार्य है, राष्ट्रीय हित का काम कर रहा हूं, सामाजिक हित का काम कर रहा हूं। इसलिए समाज में मेरी भूमिका को अदा करना, मुझे मजबूत करना, इसको आर्थिक सुरक्षा देना मेरी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने आया हूं, इस जिम्मेदारी से हटूंगा नहीं, इस जिम्मेदारी में डटा रहूंगा, इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। ये जिम्मेदारी अगर आप समझेंगे तो डेफिनेटली आप उसे प्रॉपर तरीके से समझा पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपने आप को हताश नहीं सोचेंगे, अपने आप को निराश नहीं सोचेंगे, आपके अंदर की जो फीलिंग्स चल रही उन्हें आप मजबूत पाएंगे, आप मोटिवेटेड रहेंगे। ये 6 लर्निंग्स हमने गीता के पहले अध्याय से सीखी, जांची। अगर आपको अच्छी लगी है, अगर आपको लगता है कि वाकई में आपके लक्ष्य के तरफ बढ़ाने में आपको मजबूत करेंगी, आपको नया दिशा निर्देशन देंगी, तो आप जरूर अपने कमेंट्स लिखिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो भारत के हर उस बीमा साथी तक पहुंचाएं जिसे आप चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से मदद मिले और वो भी आपकी तरह मजबूत बने और वो भी आपकी तरह बड़े लक्ष्य को अचीव कर सके।
मैं हमेशा आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप मेरे हृदय के बहुत करीब हैं, मेरे हर वीडियो को सराहते हैं, मेरे हर वीडियो को पसंद करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ गीता के पहले अध्याय से जो लर्निंग आपको मिली, उनसे आप नई ऊंचाई तय करें और अपने आप को सफल बनाएं। ऐसी मेरी ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।